हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कुछ निराला है, अनोखा है, जिसका नाम है सेरेंडिपिटी, अर्थात रोल ऑफ चांस और लक इन द डिस्कवरीज इन साइंस। साइंटिस्ट जो कि केवल रिसर्च पे वर्क करते हैं, लेकिन कई बार उनकी जो डिस्कवरीज हुई हैं वो नहीं थी जो करना चाह रहे थे, कर कुछ और रहे थे और डिस्कवरी हो गई किसी और चीज़ की। तो यहाँ ये जो घटना है बिल्कुल मैच करती है बहुत प्रसिद्ध स्लोगन से, जाना था जापान पहुँच गए चीन। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरीज हैं, उनमें से कुछ को हम यहाँ स्टडी करेंगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है और हमेशा हम सुनते आए हैं। अर्थात हमें कोई भी जब जो भी आविष्कार हुए उनकी वो तभी हुए जब उनकी आवश्यकता थी, लेकिन 90% से ज़्यादा आविष्कार केवल एक गलती थे, एक एक्सीडेंट थे, एक चांस थे, सोची समझी प्लानिंग नहीं थे। और यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस किए वो टोटली फ्लूक थे, तुक्का थे, चांस थे, और हमें उनको कह सकते हैं एक तरह से वो एक्सीडेंट थे। इसका मतलब कि हमेशा जो चाहते हैं वह नहीं होता है, बल्कि कभी कभी कुछ और भी हो जाता है। रोल ऑफ चांस इन साइंस, सेरेंडिपिटी। इसका मीनिंग ये है कि साइंस की मैक्सिमम की काफ़ी सारी डिस्कवरीज में लक का, चांस का बहुत बड़ा रोल है, और जिसमें अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हुई। साइंटिस्ट को आइडिया भी नहीं था कि ये डिस्कवरी हो जाएगी। इसके रेफरेंस में स्पेशली साइकोलॉजी और साइंटिस्ट, ये हम कह सकते हैं साइंस, दोनों एक मत थे। और पर्टिकुलरली सेरेंडिपिटी के बारे में, इसका मीनिंग है हैप्पी एक्सीडेंट, जिसमें कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना को बुद्धिमता से, बुद्धि का प्रयोग करके एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये अपॉर्चुनिटी एक इन्वेंशन हो गई। एक्सीडेंटल डिस्कवरी जितनी है, ये टॉपिक डिस्कशन का ही रहा है, और मेनली 20th सेंचुरी में उसके बाद अधिकतर डिस्कवरीज जो भी हुई उसके बारे में साइंटिस्ट केविन डनबार एंड उनके कलीग्स ने ये एस्टिमेट किया कि करीब करीब 30 से लेकर 50% तक अधिकतर साइंटिफिक डिस्कवरीज एक एक्सीडेंट का नतीजा है। उसमें साइंस का कोई रोल नहीं है, उनकी डिस्कवरी का एम कुछ और था, उनका टारगेट कुछ और था, और उनको रास्ता कुछ और मिल गया। फिर से जाना था जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना? सबसे पहले हमारे दिमाग में, सबसे पहले हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं न्यूटन का लॉ, न्यूटन एंड ग्रेविटी। सर इसाक न्यूटन 1665 में बाई चांस गार्डन में चले गए। एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे जाके सो गए। जहां वो लेटे हुए थे, अचानक एक एप्पल के पेड़ से एक एप्पल उनके ऊपर गिरा। अब एक आम आदमी होता उसको उठाता और खा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक साइंटिस्ट का दिमाग था, साइंटिस्ट का सोच थी, और उन्होंने सोचने लग गए ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उसी टॉपिक पे उन्होंने एक नया खोज कर डाली, एक नया इन्वेंशन कर डाला, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जो डिस्कवरी हुई, दैट वाज ए चांस, वी कैन से लक, जिसको कि बुद्धिमत्ता से एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। स्टीम इंजन की डिस्कवरी भी इसी तरह से हुई, एंड दैट वाज आल्सो बाय चांस, डिस्कवरी बाय चांस।
जेम्स वॉट 1765 में 4 में उन्होंने ये डिस्कवरी दी। और घटना क्या थी, केटल में पानी गर्म कर रहे थे केवल, और वहां पानी बॉईल कर रहा था, उसके अंदर अचानक उनका ध्यान गया कि बार बार उस जो स्टीम बन रही थी, भाप बन रही थी, उसके कारण उस केटल का जो लिड था, ढक्कन था, बार बार उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था। तो उन्होंने इसमें भी सोचना शुरू कर दिया कि ये उठ गिर रहा क्यों है और गिरता क्यों है, और लग गए इसी टॉपिक पे, और हो गई डिस्कवरी स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन भी कोई सोची समझी घटना नहीं थी, बल्कि अचानक ही एक्सीडेंटल घटना हुई, जो कि एक हैप्पी एक्सीडेंट था, जिसमें कि साइंटिस्ट ने सोचा, समझा और एक इन्वेंशन कर डाला। डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी, ये भी एक एक्सीडेंट ही माना जाता है। हेनरी बैक्वेरेल, जो कि रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पे काम कर रहे थे, तो रेडियो एक्टिविटी उनके दिमाग में कुछ नहीं थी, वो यूज कर रहे थे यूरेनियम का सॉल्ट पिच ब्लेंड, और प्रॉपर्टी स्टडी करना चाह रहे थे एक्स रेज की, कि क्या यूरेनियम के सॉल्ट पिच ब्लेंड में एक्स रेज की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन क्या एक्सीडेंट हुआ कि 1896 में जब वो अपना प्रैक्टिकल वर्क लैब में कंप्लीट करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, बाय मिस्टेक उन्होंने उस पिच ब्लेंड सॉल्ट को उस पेपर, ब्लैक पेपर पर रख दिया, जिसको कि वो एक फोटोग्राफिक प्लेट को कवर करने के लिए यूज करते थे। और उन्होंने नेक्स्ट डे क्या देखा कि उस ब्लैक पेपर पर भी कुछ स्पॉट्स थे, कुछ निशान पाए गए, और उसको उन्होंने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से सोचा और समझा कि इसका मतलब पिच ब्लेंड से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, और यही केमिकल जो कुछ रेडिएशंस को निकल रहते हैं ऑटोमेटिकली, यही कहलाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और हो गई डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की। सो रेडियो एक्टिविटी was also invention by chance, by luck. पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये भी टोटली एक्सीडेंटल थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इंसिडेंट क्या था, ही वॉज वर्किंग फॉर ए वंडर ड्रग, कोई ऐसी मेडिसिन की खोज में थे जो हर तरह की डिजीज को क्योर कर सके, हर बीमारी का इलाज हो। और हुआ क्या कि एक पेट्री डिश उन्होंने उसको रफ समझ के डिस्कार्ड कर दी थी, और उसको एक तरफ फेंक दिया था, रख दिया था। अचानक उन्होंने देखा कि उसमें कुछ मोल्ड्स टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के, और साथ ही साथ ये भी नोटिस किया कि उसके आसपास एक भी बैक्टीरिया नहीं था। इसका मतलब जो कुछ बना उसके कारण वहां पर उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज थी, और उसी से उन्होंने डिस्कवरी की पेनिसिलिन की। डिस्कवरी ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, इसको कि हम आजकल गुडईयर रबर के नाम से जानते हैं। सो 1930 में, उस टाइम तक रबर एक पॉपुलर वर्ड था केवल वाटरप्रूफ शूज के लिए और बूट्स के लिए, बट इट वॉज अनेबल टू विदस्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, ज़्यादा ठंडे में वर्किंग नहीं था। चार्ल्स गुडईयर जो साइंटिस्ट थे, वो ट्राई कर रहे थे रबर मोर ड्यूरेबल, एक ऐसी रबर के लिए जो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। 1839 में ड्यूरिंग शो कास्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट he accidentally dropped his rubber mixture on the hot stove. गलती से उन्होंने अपना जो रबर मिक्सचर था उसको हॉट स्टोव पे डाल दिया, और उन्होंने देखा कि वो चार्ड लेदर बन गया। उस टाइप का एक सब्सटेंस था जो कि इसमें इलास्टिक क्वालिटी थी, ये वाटरप्रूफ था, और यही बाद में गुडईयर रबर के नाम से, जिसको कि वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है, उसकी डिस्कवरी का कारण बना। सो गुडईयर साइंटिस्ट जिन्होंने की
इस रबर की, वल्केनाइज्ड रबर की खोज की, वो खुद अपने टाइम में उसका उनको बेनिफिट कोई नहीं मिला। और 40 इयर्स के बाद, उनकी डेथ के 40 इयर्स के बाद एक रबर कंपनी, उसका नाम गुड एयर टाइट्स के नाम पे रबर कंपनी का नाम रखा गया और इस तरह से डिस्कवरी हुई वल्केनाइज्ड रबर, गुड एयर रबर की। डिस्कवरी ऑफ सैकरीन, शुगर फ्री बोलते हैं जिसको, शुगर की जगह यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स। सो इसकी डिस्कवरी जो है दैट वाज गिवन बाय कॉन्स्टेंटाइन एलबर्ग इन 1879। और एक्सीडेंट क्या था, इंसिडेंट क्या था, ही वॉज वर्किंग ऑन कोल तार एंड इट्स डेरिवेटिव, काम कर रहे थे कोल तार पर, उसके डेरिवेटिव्स पर। एक दिन अचानक उन्होंने काम करते करते लेट हो गए और अपने हाथ धोना भूल गए, अपना शाम का नाश्ता करने से पहले, अपना सपर लेने से पहले वो हाथ धोना भूल गए। तो ना अचानक उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो ब्रेड थी वो एक्सट्रीमली स्वीट थी, जैसी होनी नहीं चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा मीठी लगी, स्वीट लगी। तो उन्होंने एक रियलाइज किया कि कोई ना कोई केमिकल है लैब में जो जिसके थ्रू वो ब्रेड कॉन्टेमिनेट हो चुकी है, उसका असर उस ब्रेड पे आया है। उस केमिकल का नाम था बेंजोइक सल्फोनेमाइड और यही स्वीट टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल था। इसी का नाम दिया गया सैकरीन, जो कि शुगर से 500 टाइम्स मीठी है, लेकिन इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, सुक्रोज की तरह से, शुगर की तरह से। तो ये भी एक डिस्कवरी बाय चांस थी, बाय लक थी। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम भी सैकरीन की तरह ही एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसको कि यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनमें मिलाने के लिए, मीठा देने के लिए, जिनमें कि कैलोरीज कुछ नहीं होती हैं लेकिन टेस्ट स्वीट होता है। और ये भी डिस्कवरी एक एक्सीडेंट था। सो जेम्स स्लेटर 1965 में एक नई ड्रग बनाना चाह रहे थे जिससे कि स्टमक का अल्सर का इलाज हो सके। उसके लिए वो 4 अमीनो एसिड पर वर्क कर रहे थे। 2 अमीनो एसिड्स को उन्होंने जोड़ा, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन, और उन्होंने 2 को 4 के बजाय 2 को उन्होंने यूज किया और एक्सीडेंटली उसका जब उंगली पे उनको उसकी टच कर गया और वो उनकी उंगली उन्होंने अब उनके माउथ में चली गई, तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके अंदर बहुत ही स्वीट टेस्ट है। उंगली, उनकी जो फिंगर थी उसमें एक स्वीट टेस्ट आ गया था। तो उन्होंने रियलाइज किया कि इन 2 अमीनो एसिड्स को मिलाने से बन जाता है एस्पार्टेम। तो ये एक एक्सीडेंट था, हैप्पी एक्सीडेंट था, इन्वेंशन था, लेकिन बाय मिस्टेक, बाय चांस। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव ओवन, जिसको हम, इसके बिना आजकल जिंदगी चल ही नहीं रही है, हर किसी की पहली पसंद है। इसकी डिस्कवरी भी एक एक्सीडेंट था और ये डिस्कवर किया गया पर्सी स्पेंसर द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1945 में। क्या था इंसिडेंट? द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोवेव वाज इन्वेंटेड व्हेन स्पेंसर वाज एन इंजीनियर। था वो एक इंजीनियर, बन गए साइंटिस्ट। एक दिन क्या हुआ कि ही वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू मशीनरी कॉल्ड मैग्नीट्रॉन फॉर रडार सेट्स। रडार सेट्स के लिए जो मैग्नीट्रॉन की मशीनरी थी उसके पास खड़े हुए थे और उसमें से कुछ माइक्रोवेव सिग्नल्स बनते थे मैग्नीट्रॉन से। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि उनकी पॉकेट में पड़ी हुई चॉकलेट पिघल गई। इसका मतलब ये भी सोच सकते थे, हो सकता है किसी कारण से पिघल गई होगी, लेकिन था तो साइंटिस्ट का दिमाग। सोचने लगे कैसे हुआ ये, और उन्होंने समझा कि माइक्रोवेव्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट है, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उनकी चॉकलेट पिघल गई और हो गई डिस्कवरी माइक्रोवेव की, जो कि बनाया यूज किया गया है। उसमें यूज किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, चीज़ों को गर्म करने के लिए,
फूड आइटम्स को गर्म करने के लिए। तो ये भी एक एक्सीडेंट था, बाई चांस था। डिस्कवरी ऑफ टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर, जो कि किचन की सबसे पहली पसंद है, चाहे प्रेशर कुकर हो, चाहे तवा हो, चाहे फ्राइंग पैन हो, सभी में नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं। इसकी डिस्कवरी भी एक एक्सीडेंट था और ये दिया गया था रॉय प्लंकेट द्वारा। साइंटिस्ट थे जो कि डू पॉन्ट के साथ वर्क कर रहे थे और ये इनका काम था एक नया CFC रेफ्रिजरेंट बनाने का। काम कर रहे थे CFC रेफ्रिजरेंट पर और बाई चांस उन्होंने नोट किया कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जो कैनिस्टर था, एम्प्टी होने के बावजूद उसमें बहुत ज़्यादा वेट था। खाली है तो वेट किस बात का है। जब उन्होंने इस कैनिस्टर को कट किया, नोटिस किया कि उसके अंदर जो गैस थी, CFC गैस थी, उसके लिए उस कैनिस्टर के मटेरियल ने कैटलिस्ट का काम किया। क्योंकि प्रेशर हाई था तो कैनिस्टर इंटीरियर के आसपास चारों तरफ एक वैक्सी वाइट मटेरियल जम गया, जो कि स्लिपरी था, वाटर रिपेलेंट था, नॉन स्टिक था और नाम पड़ गया PTFE। इसका नाम है टेफ्लॉन और इसको यूज किया जाने लगा एज नॉन स्टिक कुकवेयर्स के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है हीट की। तो सारी चीज़ों पे एक पूरी कहावत सामने आ जाती है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, कर कुछ और रहे थे हो गया कुछ और, बन गई डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ पॉलीथीन, ये भी टोटली एक एक्सीडेंट है। और मोस्ट कॉमन प्लास्टिक जो कि वाटर बॉटल से लेकर फूड पैकेजिंग तक, हार्ड हेड्स तक, ये सब पॉलीथीन के बने होते हैं और मिलियंस ऑफ टन्स पॉलीथीन हर साल बनाई जाती है। ये टोटली एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जो बार बार हुई, 2 बार हुई। 1898 में जर्मन साइंटिस्ट थे हांस वॉन पेचमन, जो कि वर्क कर रहे थे कुछ वैक्सी मटेरियल पर, जो कि टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे चिपक जाता है अचानक। जो कुछ कर रहे थे प्रैक्टिकल वर्क, तो उनकी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने कुछ वैक्सी मटेरियल को देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये उसके जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल्स थे, पॉलीमर्स का थे उसमें अंदर। उसका नाम दे दिया उन्होंने पॉलीइथाइलिन। इसी डिस्कवरी के रेफरेंस में आगे 1933 में एक नई प्लास्टिक बनाई गई साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि केमिस्ट थे ICT कंपनी के और वर्क कर रहे थे हाई प्रेशर पे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेम टाइप का वैक्सी मटेरियल जो कि वॉन पाइपेचमैन ने ऑब्जर्व किया था, सेम टाइप का मटेरियल इस बार भी बन रहा है। ICT कंपनी के जो हाई प्रेशर पर प्लास्टिक पे क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी कर रहे थे और देखा कि सेम टाइप की मटेरियल बना और उसका नाम बन गया पॉलीथीन। तो इस तरह से पॉलीथीन की डिस्कवरी भी एक बाई चांस है, इसमें कोई सोची समझी घटना नहीं है। डिस्कवरी ऑफ शटर प्रूफ ग्लास ऑफ कार के शटर प्रूफ ग्लास जो होते हैं, ये भी एक बाई चांस डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। और उसके लिए एडवर्ड बेनेडिक्टस एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि 1903 में इसकी डिस्कवरी की, जो कि बाय लक थी और वर्क कर रहे थे सेलुलोज नाइट्रेट पर। सेलुलोज नाइट्रेट यूज होता है एक्सप्लोजिव्स में और ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द फ्लास्क इन विच सेलुलोज नाइट्रेट वाज कंटेन्ड। वो फ्लास्क उनके हाथ से गिर गया। उन्होंने देखा कि ग्लास तो टूट गया लेकिन बिखरा नहीं, जैसे कांच बिखर जाता है वैसा वो बिखरा नहीं। इसका मतलब कि फ्लास्क के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिससे कि उसकी शेप रिटेन रही, चेंज नहीं हुई, टूट गया बिखरा नहीं। तो ये इसका कारण ये था कि जो प्लास्टिक कोटिंग थी उसने ग्लास को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प की और बन गया
शटर प्रूफ ग्लास ऑफ कार्स, कार्स का ग्लास जो होता है टूट जाता है लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी डिस्कवरी है और बाई चांस है। स्टोरी ऑफ कॉर्नफ्लेक्स बताइए, खाने की चीजों में भी डिस्कवरी हो गई तो वो भी बाई चांस, गलती से। क्या थी गलती? जॉन एंड विल केलॉग ब्रदर्स, जो कि आप जानते हैं केलॉग्स के नाम से कॉर्नफ्लेक्स चलते हैं, सो ये साइंटिस्ट के नाम पर ही दिया गया है। और क्या था इंसिडेंट? वो वर्क कर रहे थे बॉयल ग्रेन्स ऑफ ग्रेनोला पे। तो 1898 में अचानक गलती से वो जो बॉयल ग्रेन्स का जो पॉट था स्टोव पे काफी दिनों के लिए रखा रह गया। हल्की स्टीम थी, चलता रहा। अचानक वो मिक्सचर मोल्डी हो गया, मुड़ा हुआ हो गया, क्रिस्पी हो गया, ड्राई हो गया। और उसकी नॉलेज लेते हुए ही उन्होंने कर डाली खोज कॉर्नफ्लेक्स की। कॉर्नफ्लेक्स जो हमारे ब्रेकफास्ट का एक मेन हिस्सा है। स्टोरी ऑफ पोटैटो चिप्स हर बच्चे की पसंद है। ये भी कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, ये एक वर्कर की गुस्से के कारण हुई डिस्कवरी थी। पोटैटो चिप्स सॉल्टी, ग्रीसी, क्रिस्पी, वेरी पॉपुलर दीज डेज, हर बच्चे की पसंद, सभी की पसंद। इसकी डिस्कवरी देखिए कैसे हुई। 1853 साराटोगा स्प्रिंग्स ए रेस्टोरेंट कुक, इस रेस्टोरेंट के कुक थे जॉर्ज स्पेक्रम। वो इतना गुस्सा हुआ अपने कस्टमर की रेगुलर डिमांड के कारण कि वो जो कस्टमर था उसके पोटैटो के कुछ वो कटिंग्स करते था, चिप्स टाइप के बनाया करता था और वो हर बार उसको रिटर्न कर देता था कि हमें पसंद नहीं है। तो पोटैटो स्लाइस जो थे इतनी, उसने गुस्से में आके उनको इतना थिन कर डाला कि अब वो वापस नहीं भेजना पड़ेगा। और उसको जब फ्राई किया तो देखा कि ये तो बहुत ही अच्छे टेस्ट का और बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में चिप्स की नई डिजाइन सामने आ गई। और उसी तरीके से उसका नाम हो गया पोटैटो चिप्स, जिनको कि हम अंकल चिप्स, लेज के नाम से अलग खाते हैं। तो ये भी एक डिस्कवरी थी जो कि कोई डिस्कवरी की नहीं गई थी, लेकिन एक कुक के गुस्से का नतीजा था। थैंक यू। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आपने सुनी। इस तरह से यहाँ पर इतनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं जिनमें से करीब 90% से ज़्यादा उनमें केवल लक है, चांस का रोल है और साइंटिस्ट करना कुछ और चाह रहे थे और हो गया कुछ, और घटना बिल्कुल सही है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।